मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षाओं में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है। ज्यादातर छात्रों का सिलेबस पूरा हो चुका है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। ज्यादातर छात्रों का सिलेबस पूरा हो चुका है। कोई रिवीजन में जुटा है तो कोई पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल कर रहा है। गलतियों को सुधारने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, पेपर लिखने का तरीका। असल में परीक्षा में नंबर 2 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। आप सवाल कैसे लिखते हैं और समय को कैसे मैनेज करते हैं। सागर शहर के MLV CM राइज स्कूल में पदस्थ हिंदी के मास्टर ट्रेनर श्याम मनोहर वैद्य पिछले 27 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनके अनुभव के मुताबिक हिंदी परीक्षा में पूरे नंबर लाने के लिए सबसे पहले लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करें। यह जरूरी नहीं कि हर जवाब लंबा हो। अगर 2 नंबर का सवाल है और आपने 3 सटीक लाइन लिख दी तो पूरे अंक मिल सकते हैं। पिछले साल की उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब सारांश पूछा जाता है तो छात्र उसका विस्तार लिख देते हैं। मन में यह रहता है कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सारांश हमेशा संक्षेप में लिखना होता है। इसी तरह शीर्षक में भी पूरी पंक्ति नहीं बल्कि 1-2 शब्द ही लिखने होते हैं। इतना ध्यान रख लिया तो पूरे नंबर पक्के हैं। श्याम मनोहर वैद्य, मैं विगत 27 वर्ष से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मूल्यांकन के समय भी देखते हैं कि विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण होता है हिंदी भाषा में उसका जो लिखावट होती है बहुत सुंदर होना चाहिए। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए यदि विद्यार्थी सही तरीके से लिखता है, ये आवश्यक नहीं है कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए उसको बहुत विस्तृत करके बहुत बड़ा करके लिखा जाए। यदि वो 2 नंबर के जैसे प्रश्न हैं और 2 नंबर के प्रश्न में भी यदि वो 2-3 लाइन लिख देता है तो उसको पूरे अंक मिल जाते हैं। और विगत वर्षों की जो उत्तर पुस्तिकाएँ उस पर इंटरनेट पर डाली गई हैं और विद्यार्थियों को जो शेयर की गई हैं, और विद्यार्थी उन उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से भी अपना बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। अब विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु में जो अपठित गद्यांश में विद्यार्थी जो गलती करते हैं, सामान्यतया क्या है, ये सारांश जब पूछा जाता है तो विद्यार्थी उसका विस्तार कर देते हैं। विद्यार्थियों के मन में एक भाव रहता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम बहुत बड़ा चढ़ा करके लिखेंगे तो शायद नंबर ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि उल्टा ये हो जाता है कि विद्यार्थी सारांश की जगह विस्तार लिख देते हैं। तो विस्तार के कारण से उनको उत्तर में जो अंक दिए जाते हैं वो 0 नंबर दिए जाते हैं। तो उनको संक्षिप्त में लिखना है, सारांश जो लिखना है वो 1/3 में लिखना है, यानी 1/3 भाग। यदि 6 लाइन का जो अपठित गद्यांश आया है तो उसको केवल 2 लाइन में ही उसका सारांश लिखना है। फिर दूसरा उसमें आता है एक शीर्षक। बड़े कॉमन प्रश्न होते ही शीर्षक में विद्यार्थी पूरी लाइन लिख देता है, पंक्ति लिख देता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। पंक्ति नहीं बल्कि शीर्षक में क्या होता है 1-2 शब्दों में ही उसका उत्तर लिखा जाता है। और ये विद्यार्थी गलती नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर उनको अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे। और जो आवेदन पत्र होते हैं, आवेदन पत्र में एक निश्चित पैटर्न है। पैटर्न के तहत ही, प्रारूप के तहत ही यदि विद्यार्थी उसका उपयोग करते हुए यदि सही तरीके से आवेदन पत्र लिखेगा तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। नंबर कटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। और साल भर विद्यार्थी जब अवकाश लेता है तो अपने कक्षा शिक्षक को, प्राचार्य को आवेदन देता ही है, तो उसकी प्रैक्टिस रहती है तो उसको पूरे अंक मिलना ही चाहिए। फिर प्रश्न पत्र की जब बात करते हैं तो प्रश्न पत्र में 5 तरह के प्रश्न होते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, फिर 4 विकल्प उसमें आते हैं। फिर अगला प्रश्न होता है कि खाली स्थान, फिर अगला जोड़ियाँ बनाना। एक प्रश्न आता है कि एक शब्द में उत्तर देना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 5 प्रकार के प्रश्न हैं, इनको क्योंकि इसमें या तो 0 मिलेगा या नंबर मिलेंगे, तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे से विद्यार्थी कर लें ताकि कम से कम इनमें कोई भी अंक उसके ना कटे। निबंध का भी? हाँ, निबंध में विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष निबंध लिख रहा है और निबंध कोई ऐसा विषय नहीं है जो तुम्हें अलग से कोई तैयारी करना है।
हम 9th में भी निबंध लिख रहे हैं, 10th में भी निबंध लिख रहे हैं और जाके 12th में भी। तो इसमें निबंध लिखने की जो सबसे पहले विद्यार्थी रूपरेखा बना ले। कहीं भी हम जैसे इस प्रकार से जा रहे हैं, जाने से पहले हम रूपरेखा बना लेते हैं, उसी प्रकार जो विषय वस्तु हमारे यहाँ हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में है, उसको एक बिंदुओं के तहत उसको बांट लें, विभाजित कर लें और उन बिंदुओं का हम विस्तार करते जाएं तो निबंध बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला बिंदु प्रस्तावना का होता है। प्रस्तावना यानी उस निबंध का मुखड़ा। तो आप उस मुखड़े को बहुत सुंदर आकर्षक बनाते हुए निबंध को लिखें, उसमें बहुत अच्छी कोटेशंस डाल दें। कोई दोहे की लाइन लिख दें, श्लोक की लाइन लिख दें और अंग्रेजी के भी यदि कोई ऐसा कोटेशंस वो भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बंदिश नहीं है। और अंत में जो उपसंहार होता है उसको भी सुंदर बनाते हुए उसका समापन कर दें तो बहुत अच्छे तरीके से यदि निबंध लिखेंगे हम, सुंदर लिखावट में लिखेंगे तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। आजकल निबंध जो पहले 10 नंबर का आता था उसमें नंबर कटने की संभावना रहती थी, अब उसके नंबर कम कर दिए हैं तो उसमें अंकों के कटने की संभावना उतनी अधिक नहीं है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।